रामचंद्र विश्वकर्मा, मोड़क स्टेशन कोटा राजस्थान से। पतंजलि में गैस की प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने के लिए आया था। मेरे को काफ़ी आराम मिल गया है यहाँ पे और बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ की, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाबा रामदेव जी के भी दर्शन हुए, आशीर्वाद भी मिला, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्टाफ वगैरह सब बहुत बढ़िया है, तुरंत सुनवाई होती है। ओम प्रकाश सर्राफ, बिहार मधेपुरा का रहने वाला हूँ। मुझे कमर में दर्द, ठगुना में दर्द बहुत था। पतंजलि आने से बहुत अच्छा लगा, आराम भी मिला और भविष्य में सोचता हूँ बराबर यहाँ पर आके इलाज करवाऊँ। स्वस्थ रहना है तो पतंजलि आना होगा, बीमारी से भागना होगा। मैं ज्ञानेश्वर नाथ सिन्हा, के सिंह कॉलोनी, चिराचास, बोकारो स्टील सिटी निवासी। यहाँ मैं विभिन्न प्रकार के चिकित्सा के लिए आया था, जिसमें कि पैर स्वेलिंग था, हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ था, स्लीपेनिया था, घुटने में दर्द था। मैं आया और यहाँ पतंजलि के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मेरा पैर स्वेलिंग तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, पता ही नहीं चलता। बीपी भी जो है सो हाई बीपी था तो एक दिन डाउन भी हो गया था, फिर बाद में ठीक हो गया। डायबिटीज़ की दवा जो है सो मेरी बंद हो गई है, एलोपैथिक। बीपी का भी दवा जो है सो लगभग बंद है। मेरा नाम सुबीर कुमार पाल, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ यहाँ पतंजलि वेलनेस 2 में ट्रीटमेंट करने के लिए। मेरा जो बीमारी था वो था फैटी लिवर था, प्रोस्टेट था, अस्थमा था, ग्लूकोमा था। ये 7 दिन के लिए हम यहाँ आए थे ट्रीटमेंट के लिए। ये 7 दिन में मेरा बहुत उपकार हुआ है। ये 7 दिन में जो हमको थेरापी और ट्रीटमेंट जो मिला है, इसमें हमारा अस्थमा तो चला ही गया है, वेट भी 4 किलो हमारा कम हो गया है और मैं पहले से बहुत सुस्त महसूस करता हूँ। जो फैटी लिवर और प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट हुआ है और खाना पीना और जो यहाँ का जो एक्सरसाइज और प्राणायाम बताया है वो करने से 7 दिन किया है। अब उसमें से मैं बहुत सुस्त महसूस कर रहा हूँ। और पतंजलि का जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो थेरापी का जो और जो काउंटर में जो स्टाफ है, इन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई मैंने पूछने से, गलती हो जाने से, उनको पास जाने से वो सही डायरेक्शन में वो हमको बता दिया है। हम वहाँ जाकर हमारा थेरापी और ट्रीटमेंट लिया हूँ और यहाँ का जो ट्रीटमेंट और जो थेरापी और जो बताया है, ये हमको घर जाने के बाद भी करने से हम बाकी जो हमारा बीमारी है वो हम उससे हम मुक्त हो जाएंगे। मेरा नाम शरद चंद्र शंकरराव पाटिल है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे को शुगर, बीपी और मेरा बाईपास भी हुआ था, हार्ट की बीमारी थी। यहाँ आने के बाद एलोपैथिक गोलियाँ सभी बंद हो गई और मेरी शुगर, बीपी कंप्लीट नॉर्मल हो गई है। और यहाँ की थेरेपीज़ और स्टाफ सभी चीज़ें अच्छी थी। इसमें और कोई सुझाव देने लायक नहीं है। सभी स्टाफ कोऑपरेटिव है, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। मेरा नाम विपुल कुमार भद्र, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से रिलेटेड हूँ। मैं टीवी आस्था चैनल पर देख के यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आया हूँ और मेरा जो बीपी, शुगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं सिर्फ शुद्धिकरण के लिए आया था और मैं 1 हफ्ता रह करके मैं खुद रिलीफ महसूस करता हूँ। 100% मैं ठीक हो गया हूँ। और मैं आपसे जो भी लोग टीवी में, आस्था में जहाँ से पतंजलि के बारे में जानकारी लेते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए पतंजलि में अवश्य एक बार विजिट करें। मेरा नाम चंद्रेश गोहिल है। मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ इधर पतंजलि वेलनेस में। आज मेरे ट्रीटमेंट को 6 दिन हुआ। मेरे घुटनों का दर्द था और पेट में थोड़ी सूजन थी। अभी घुटनों का दर्द तो चला गया है, पेट में कुछ राहत है। 6 दिन में मेरे को इधर सब ट्रीटमेंट लेके काफ़ी अच्छा लगा
और डाइट में बहुत प्रॉब्लम हुआ खाने में, लेकिन फिर पता चला कि ये अपने लिए अच्छा है डाइट। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब धारीवाल सिटी सुदर्शन कुमार मल्होत्रा। मैं बिल्कुल फिट था और हूँ, आगे भी फिट रहना चाहता हूँ। मैं योगा में पहले भी योगा में जाता था, इसके बाद इधर वेलनेस में आया हूँ। फ़ायदा तब ज़्यादा मिलेगा आपको किसी को भी आने का, बीमार होने से पहले ही आपको वेलनेस में योगा में आना पड़ेगा। बीमारी के बाद तो सभी आते हैं, बीमार होने से पहले ही अपने आप को फिट रखें, योग करें, रोज़ सुबह करें, खाने का ध्यान रखें, तो बीमारी कभी पास नहीं आ सकती। एंटर ना होने दो इसको। मैं विजय हरदेनिया सुसनेर ज़िला आगर मालवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, इसलिए वजह से मैं यहाँ पतंजलि में आया और मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे मेरे को फ़र्क भी पड़ा है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी कोई भी बीमारी हो उसके लिए आप एक बार पतंजलि में आकर अवश्य देखें। यहाँ की बहुत अच्छी थेरेपियाँ और डॉक्टरों द्वारा विशेष इलाज दिया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ और मेरी इनफर्टिलिटी की समस्या थी और वेट भी बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ आके मेरे को वेट में काफ़ी फ़ायदा मिला है। 4 से 5 किलो कम हो गया है 7 दिन में ही मेरा। और बाकी स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बार कोई न कोई आए, साल में एक बार यहाँ आना ही चाहिए। मेरा नाम सतप्रकाश गुप्ता है। मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ। मेरे पैरों में दर्द, शुगर और बीपी की शिकायत थी, जिसमें मेरे को काफ़ी आराम मिला है। 60% से ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल मिली है। मैं अनुरोध करता हूँ कि जो भी चिकित्सक कराना चाहे पतंजलि में आके अपना इलाज कराए। मेरा नाम सर्वज्ञ शुक्ला है और मैं इंदौर से पतंजलि वेलनेस सेंटर आया हूँ। मुझे यहाँ के बारे में जानकारी इंटरनेट के थ्रू मिली और उसके बाद मैंने यहाँ अपने और अपनी माताजी के साथ आने का निर्णय किया। मुझे शुगर और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसमें मैंने यहाँ 7 दिन लगभग ट्रीटमेंट लिया और मुझे शुगर में लगभग 40 से 50% आराम मिला है और ब्लड प्रेशर भी मेरा क्योर हुआ है। यहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत बेहतर हैं। आपको रहने के लिए, आपको यहाँ का एम्बियंस, ये सब बहुत बेहतर मिलेगा। थेरेपिस्ट बहुत सपोर्टिव हैं, स्टाफ भी सपोर्टिव है। मेरा नाम विनय कुमार साहू है। मैं शक्ति ज़िला के शक्ति में रहता हूँ और छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे को बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था। शुगर मेरा 250-300 रहता था, उससे कम नहीं होता था। दवाई खाने के बाद भी बीपी शुगर कम नहीं होता था। यहाँ 1 हफ्ते तक मैं इलाज कराया, अभी मेरा शुगर नॉर्मल है, बीपी 170 के आसपास। यहाँ भाइयों का व्यवहार, सबका बहुत बढ़िया व्यवहार था और यहाँ सारी सुविधाएं बहुत अच्छा है। मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ। मुझे 3-4 छोटी छोटी बीमारियाँ हो गई थी, जैसे बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट का प्रॉब्लम था। तो मैंने यहाँ पे 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया है। यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और डॉक्टर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। खाने पीने की भी सुविधा ठीक ठाक है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। और बीमारियों में लाभ तो मेरे को हुआ है 10 दिन के स्टे में। जैसे वेट 3 kg कम हुआ है, बीपी कंट्रोल में आ गया है और शुगर भी कंट्रोल में आ गया है। मैं उदयवीर सिंह, मैं मथुरा से आया हूँ और मुझे आज 7 दिन हुए हैं। 7 दिनों में करीब 4 किलो मेरा वेट कम हुआ है। बीपी मेरा 150 और करीब 96 था, जो अभी नॉर्मल हो गया है, 130-80 है। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के चिकित्सक बहुत अच्छे हैं और मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ है
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये पतंजलि संस्था है वो दिन रात चौगुनी तरक्की करे, और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी बीमारी को लेके यहाँ पर आएँ और उचित लाभ पाएँ। मेरा नाम सपन चित्तरंजन दास, मेरा रहना महाराष्ट्र गढ़चिरोली जिला आष्टी मैं रहता हूँ। मैं पतंजलि आया हूँ। पतंजलि में मेरा बीमारी के बारे में मेरा बीपी हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन बढ़कर था। मैं 3 दिन में आराम हो गया। ये 3 दिन में पूरा नॉर्मल हो गया। मैं चाहता हूँ आप लोग आइए पतंजलि में आपके समस्या लेके, और यहाँ के हमारे डॉक्टर लोग हमारे सेवा करें, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम प्रिंस है, मैं उज्जैन एमपी से हूँ। मुझे एवियन की समस्या थी, 3rd स्टेज पर मेरा एवियन था, और उसके बाद मुझे मेरे एक मित्र हैं, परिचित है, जिन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ में इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट है नहीं, सभी ऑपरेशन का बोलते हैं, सर्जरी का ही बोलते हैं। तो मित्र के थ्रू मैं यहाँ पर आया, खूब कोशिश संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँच पाया, डायरेक्ट नहीं पहुँच पाया, संघर्ष के बाद ही यहाँ पहुँच पाया। उसके बाद फिर यहाँ का जो ट्रीटमेंट है और यहाँ के जो लोग हैं इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब यहाँ की जो सर्विस है बहुत अच्छी है। आधा तो इंसान वैसे ही ठीक हो जाता है यहाँ की सर्विस को देखकर, ट्रीटमेंट और थेरेपी वो बात अलग हो जाती है। बाकी थेरेपीज़ और जो ट्रीटमेंट यहाँ का जो मिला है उससे मुझे काफ़ी रिलीफ पड़ा है, और आशा करता हूँ कि जैसे कि मुझे स्वामी जी ने बोला है कि 6-8 महीने या फिर साल भर इसमें लग सकता है इस बीमारी को ठीक होने में, तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं हो सकता हूँ। जैसा इन्होंने योग, एक्सरसाइज वगैरह, मेडिसिन वगैरह और जो थेरेपीज मुझे दी है, इन सब से मुझे काफ़ी असर पड़ा है। मेरा नाम राज बहादुर सिंह है, मैं इंदौर से आया हूँ, और मुझे एवीएन की प्रॉब्लम थी। मैंने इसमें कोर डिकम्प्रेशन भी कराया था, इसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला था। इसके बाद मुझे मेरे दोस्त के द्वारा पता चला कि बाबा रामदेव जी के यहाँ पर हरिद्वार में इसका ट्रीटमेंट होता है, जिन्हें ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट लिया हुआ था और उन्हें इसका बहुत फ़ायदा मिला था, इसलिए मैं भी इधर आया हुआ था। मैं यहाँ 7 डेज़ के लिए आया था, और 7 डेज़ में मुझे मतलब बाबा ने भी बताया था कि यहाँ का जो खाना है वही एक मेडिसिन है, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से लिया, एक्सरसाइज अच्छे से की, पूरी थेरेपी बहुत सारी हुई, और इसके अलावा जो योगा थे उसके थ्रू भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा कोर डिकम्प्रेशन होने के बाद भी जो फ़ायदा नहीं मिला था वो मुझे यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं उज्जैन से आया हूँ। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, वो भी मिनिमम 3 साल हो गए उस प्रॉब्लम से मुझे फेस करते करते। फिर मेरे एक फ्रेंड है प्रिंस भैया, उन्होंने यहाँ का मुझे रिकमेंड किया, तो फिर हम 3 मेंबर थे, टोटल हम 3 मेंबर यहाँ पतंजलि आए। हमने यहाँ पूरा ट्रीटमेंट लिया, यहाँ का स्टाफ और यहाँ का डाइट, यहाँ का योगा फुल मतलब बहुत अच्छा था। यहाँ का स्टाफ भी बहुत मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि बहुत फ्रेंडली और अच्छा था। और बस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहाँ आएँ और आपकी जो भी डिसीज़ है यहाँ आके आप पूरा उसको मतलब ये बोल सकता हूँ कि 90 से 100% तो ठीक हो सकता है। मैं एक्स सूबेदार मेजर यूके पांडे प्रयागराज से पतंजलि में आया था। मेरे एंकल और नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने 7 दिन यहाँ पर स्टे किया और काफ़ी इसमें सुधार हुआ, करीब 90% एंड एबव हुआ है। जब मैं यहाँ आया था तो पैदल चल नहीं पा रहा था, किसी दूसरे के हेल्प से मैं चल कर आ रहा था, लेकिन नाउ डेज यू कैन रन। और मतलब यहाँ के स्टाफ और यहाँ का जो सर्विस है बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह की सर्विस जो आर्मी में भी नहीं है और कहीं भी मैंने नहीं देखा। बहुत जगह हमने इलाज कराया है, लेकिन यहाँ की स्टाफ और ऑल मेंबर आर वेरी गुड, वेरी जेंटलमैन। उनका बिहेव इतना अच्छा है कि कहीं भी जाइए एक सेवा भाव के साथ हमारी मदद करते हैं और हमारा उपचार करते हैं। रांची झारखंड से आए हैं। यहाँ पर ऑर्थो का प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था। दिखाने के बाद करीब 75% रिलीफ हुआ है और थोड़ा फ़ायदा है। यहाँ भी इंतज़ाम सब बहुत बढ़िया है, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया थे, स्टाफ लोग भी अच्छा से ही सेवा किए और यहाँ का माहौल भी बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। मैं सुभाष पाटिल, उम्र 72 साल, भोपाल से आया हूँ।
BHL से रिटायर हूँ मैं, भोपाल BHL से। और मुझे 29 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी मेरी। तब से मैं जो है बाबा जी के योग प्राणायाम इस पर पूरा कर रहा हूँ। अभी वेलनेस में मैं पहली बार ही आया हूँ और मुझे यहाँ कर आके बहुत ही अनुभूति ऐसी हुई है कि मुझे यानी अभी मेरा पहला BP की टेबलेट मेरी टोटली छूट गई है 2 साल पहले से। उसके बाद अभी शुगर की भी जो है, इसके पहले थोड़ी सी लेता था पर यहाँ आके मैं बिल्कुल टेबलेट नहीं ली है मैंने। आयुर्वेदिक जो है मुक्तावटी नहीं, BP कार्डियोग्रिट, ये BP और मधुनाशिनी मधुग्रिट, इसका सेवन करता हूँ मैं रोज़ 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ, वॉकिंग 5-7 किलोमीटर करता हूँ, इवन साइकिलिंग भी करता हूँ। और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने योग प्राणायाम को अपनाएं और स्वस्थ रहे, जैसा कि मुझे भी लगता है कि मैं भी पूर्णतया स्वस्थ हूँ अभी। मैं सच्चिदानंद मंगल जयपुर सांगानेर का रहने वाला। मैं मेरी मिसेज को लेके उनके शुगर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया। यहाँ की व्यवस्था, खान पीन, रहन सहन और जितने भी थेरेपियाँ हैं, मसाज वगैरह है, जितने भी थेरेपियाँ हैं बहुत शानदार होती है। यहाँ के व्यक्तियों का व्यवहार, स्टाफ, डॉक्टरों वगैरह का सबका बहुत अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान वालों को यदि एक दफ़ा हरिद्वार नहीं आए तो जीवन बेकार है, एक दफ़ा आके देखना चाहिए। हमारे साथ में हमारे एक साधक हैं जो, क्योंकि हमारे पतंजलि वेलनेस में हर समय हजारों की संख्या में साधक रहते हैं, उसमें महिला, पुरुष, बच्चे, वो चाहे 2 वर्ष से लेकर के और 80-90 साल तक के जो हैं साधक, कुछ तो 100 के ऊपर भी हो जाते हैं जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, ऐसे साधक होते हैं। तो वैसे ही हमारे इसी क्रम में एक हमारे साधक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इंद्रमन कुमार हिरवानी। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ भिलाई में रहता हूँ। जी जी, हाँ, राजधानी रायपुर है, वहाँ से मैं आया हूँ। और मुझे जो है 2019 से पता चला कि ग्लूकोमा है। जी जी, ग्लूकोमा। हाँ जी, काला मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं आम भाषा में। तो मैं इसके लिए मैं बहुत सारे डॉक्टर को गया, अपने सिटी में भी दिखाया, भिलाई में, वहाँ पे भी डॉक्टर रूंगटा थे, आयुष स्पेशलिस्ट थे, उनको दिखाया। उसके बाद में कोई मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आप रायपुर जाओ, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं। फिर वहाँ गया, वहाँ पर मैं फिर बड़े से बड़े डॉक्टर थे जिनका रामकृष्ण केयर के सामने अरविंदो नेत्रालय है जो बहुत फेमस है, अभी 35 सालों से विगत चला रहे हैं अस्पताल। तो वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट है छत्तीसगढ़ के पूरे, डॉक्टर प्रसाद सक्सेना, उसने कहा कि देखिए आपका तो जो है प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आपका जो है जब हमारा जब पेरीमेट्री हुआ तो बोलता है कि आपका एक आँख तो पूरा चली गई है, मात्र 87% ख़राब हो चुका है, मात्र आपका 13% बचा है। तो ऐसे में अब आपका तो केवल लेजर और लेजर ही होगा। हाँ, ऑपरेट ही करना पड़ेगा। ड्रॉप डालो, लेजर कराओ, उसके बाद नहीं होगा तो फिर अंततोगत्वा तो आपका ऑपरेशन होना ही है। तो फिर हमने वहाँ लगातार विगत 2 वर्षों से इलाज करवाया, तो वहाँ पे हमें रिलीफ नहीं महसूस हुआ। तो हमारे ही एक पहचान के थे, हमारे वहाँ रायपुर में रहते हैं, डॉक्टर हैं, वो भी पेशे से। तो वो बोले कि एक काम करो, आप मेकाहारा में एक डॉक्टर है, सर्जन है आई, वो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर संतोष पटेल है, वो उनके विवेकानंद नेत्रालय है बूढ़ा तालाब के पास। तो वो बोले वहाँ चले जाओ। वो हमने हमारे आँख का ऑपरेशन किया है। तो मतलब मैं ठीक है, मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ से 1 साल इलाज कराया। उसके बाद में उसने भी यही कहा कि अभी तो आपका जो है प्रेशर जो है 30-33 तक है, 32 तक है, जिस दिन 40 हो जाएगा आपका ड्रॉप बंद हो जाएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपका ऑपरेशन होना ही है। अभी तो ड्रॉप डालते रहो, दवाई। हाँ, ड्रॉप डालते रहो, दवाई नहीं लिखा, खाली ड्रॉप डालते रहो, और 3-3 महीना में फॉलोअप पे आओ करके। और जब भी जाता था मेरे को 4000-6000 का बिल बनाता था। फिर ऐसा करते करते मैं परेशान हो गया। तो मेरा जो है, मेरे ही रायपुर से ही मेरे जो है जो ब्रदर लीला था, वो यहाँ पे 2 पेशेंट को लेकर आया था। एक हार्ट का पेशेंट था जिसको डॉक्टर ने, मेकाहारा के डॉक्टर ने और एम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दे दिया था कि आपका आप बचना मुश्किल है, जब तक आपका ऑपरेशन बाईपास के, जब तक आप जिंदा नहीं रहेंगे। और उनके फादर इल्ला थे, मेरे ब्रदर इल्ला के, वो उनको पैरालिसिस हो गया था, ब्रेन अटैक हो गया था। वो सोचो कोमा से वापस आया था, कोमा से बच के यहाँ आया था वो।
और वो दोनों जब ठीक होके गए तो मुझे बोले कि आप भी चले जाओ एक बार जिया जी, आप मेरी बात मानो, आप ये सब खर्चा कराओगे, आपको लाख 1.5 लाख ऑपरेशन में लगेगा और इसका गारंटी भी नहीं कि वो ठीक करेगा, नहीं कि भाई ऑपरेशन किया और ठीक ही हो जाए। और क्योंकि आँख ऐसी सेंसिटिव पार्ट होता हमारी बॉडी का है कि उसमें तो ऑपरेट करना कह तो देते हैं, लेकिन ठीक है भाई ऑपरेट कर लो, ऐसा हो गया, उसमें जरा सा भी हुआ ना फिर तो गया वो। जी स्वामी जी। उसके बाद जब वो संतोष पटेल जी बोला कि देखो इसमें बहुत कम रिस्क है, देखिए आपका बहुत कम चांस है, आपका आँख का तो नसें सूख चुकी है, इसमें बहुत कम चांस है, पर मैं रिस्क लूँगा, पर आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब कैसे? बोले ऑपरेशन में अगर हो सके आपका आँख खुल जाए तो कुछ देखने लायक, नहीं तो फिर ख़राब भी हो सकती है, उसका रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी सोचा, परिवार में बताया, सबको बताया, तो बोले कि नहीं अभी रिस्क मत लो, आपको कोई दूसरा उसका और उपचार का तरीका ढूंढना चाहिए एलोपैथिक के अलावा। तो मुझे उनके माध्यम से पता चला कि पतंजलि वेलनेस में जो स्वामी गुरुदेव जी हमारे परम पूज्य रामदेव जी महाराज हैं, उनके यहाँ ऐसे यूट्यूब में भी हमने सर्च करके देखा, तो यहाँ हम भेजा अपना रिपोर्ट, हमारा जो रिपोर्ट आँखों को उसको भेजा, बात किया, उसने बताया कि नहीं आपका तो हो जाएगा, आप आ जाइए एक बार और आकर के डॉक्टर से मिलिए और यहाँ आप थेरेपी लीजिए, 7 दिन का है 10 दिन का है जो भी है आप कराइए, और वो जो भी बताएंगे उसको आपको फॉलोअप करना है। तो हमने बोला ठीक है जी, हम देखते हैं, अब आ जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लेट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो हमारी आँख के भरोसा चल रही है, जिस दिन आँख बंद होगी तो हम तो हमारी मतलब व्यवसाय रुक जाएगा, हमारा चलना फिरना। हम पेशे से डॉक्टर हैं हम। अच्छा आप डॉक्टर हैं जी? कहाँ में, आयुर्वेद में? नहीं, हम एलोपैथिक में डॉक्टर हैं। ठीक है। हाँ, फिर हम सोचे कि नहीं अब हमको चलना चाहिए, हमने मन बना लिया और हमने टिकट भी करवा लिया, उसी समय बताया 1 हफ्ते के अंदर हम रिजर्वेशन करवाया इसी में, और हमने अब बोले बेटा को चल करके, तो बेटा बोलता है नहीं है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मम्मी को बहुत तकलीफ है, तो मम्मी को भी लेके आएंगे। तो फिर मम्मी को भी लेके आए, उनको तो बहुत समस्या था, उनको कोविड उनको भी हुआ था, मेरे को भी कोविड हुआ था। तो कोविड भी हुआ, मैं कोविड वॉरियर भी रहा हूँ और खुद डॉक्टर था, कोविड भी हो चुका था, और मेरी मिसेस को तो एडमिट करना पड़ा था, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 83 में आ गया था, ख़त्म होने वाला था, वो बचने वाला नहीं था वो। अभी आपको क्या फ़ायदा मिला यहाँ? अभी मेरे को यहाँ आने से इन 6 दिनों के अंदर में इतना अद्भुत महसूस हुआ कि ना मैं ड्राप को यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं उनके लिखे गोलियों को खा रहा हूँ। बीपी का गोली मेरे को देता था। अच्छा, बीपी भी था? बीपी का गोली चला रहा था डॉक्टर। रहता था बीपी? जब हम शुरू दिन यहाँ आया तो हमारा जब चेक हुआ ओपीडी में, तो हमारा बीपी निकला था 160/110। अब आज हमने उसके बाद मतलब हमने चेक करवा रहे हैं, तो लगातार हमारा बीपी जो है रोज चेक करवा रहे हैं? रोज चेक कराता हूँ मैं, हाँ अपडेट डेली लेता हूँ मैं। तो 120, 70, किसी दिन 130, 80 ऐसा हमारा बीपी चल रहा है, और हमने सारी गोलियाँ छोड़ दी है, और जो यहाँ गोली दवाइयाँ लिखी है। क्या हाल है आपका? आँख तो बहुत मस्त है स्वामी जी, बहुत। आप कह रहे थे पहले दिखता नहीं था, आपको धुंधला दिखता था, चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता था, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं अब। तो अभी आपको थेरेपी क्या क्या लिया आपने, क्या क्या किया यहाँ? हम आए से शुरू से तो डे 1 से तो जो यहाँ पे जो बना हुआ है उस थेरेपी के हिसाब से पहले जो गर्म ठंडा पानी का होता है, उसके बाद फिर बॉडी मसाज होता है, फिर उसके बाद में फिर वो स्टीम होता है, उसके बाद सिरोधारा होता है, फिर नसियम होता है, ये सारे थेरेपी हमारा होता है। त्राटक होता है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है, सारा चीज़, एक्योथेरेपी, कैरोथेरेपी। अब आँखों के लिए विशेष क्या किया? आँखों के लिए विशेष वही त्राटक है, अनुलोम विलोम करते हैं स्वामी जी। अक्षी तर्पण नहीं करा? अक्षी तर्पण भी हुआ है, अक्षी तर्पण डेली होता है हमारा, अक्षी तर्पण होता है, सिरोधारा होता है, ये तो हमारा कंटिन्यू है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको जो कहते हैं कि भाई अरे ये तो बाबा जी झूठा दावा करते हैं, ये तो ठीक नहीं होता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग ऐसे मतलब बाहर की दुनिया में भ्रांति फैला रखे हैं, बोलते हैं ना जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या जाने उसको। बिल्कुल। अज्ञानी लोग क्या जाने इसके बारे में। यहाँ तो कि अथाह समुद्र का सागर है, स्वयं गुरुदेव आते हैं और समझाते हैं, और उनका कितना टेस्टोमनी होता है हमारे सामने। हम कई लोगों को देखे हैं यहाँ पे, ये 40 साल के कोलाइटिस वाले आया था महाराष्ट्र से उस दिन स्वामी जी के सामने, उनको ठीक कर दिए। क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते, हम बहकाते नहीं किसी को कि भाई नहीं आप यहाँ आ जाओ ऐसा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं, जिनको लाभ मिलता है वो खुद ही कहते हैं, जैसे हमारे सामने खुद ही एलोपैथी में कहते हैं प्रैक्टिस करता हूँ जी, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30 साल से प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथ में, और जब उनके एक्सपीरियंस, अभी ऐसा तो नहीं ये झूठ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं मैं इनको भाई कोई पैसे दे रखा है, खुद ही पैसे दे करके आए हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ऐसा नहीं ये अकेले हैं,
हर समय हजारों साधक रहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है तब पूज्य गुरुदेव उसको अभी हमारे पत्नी का भी चल नहीं पाती थी, वो अब चलना शुरू कर दिए हैं। वो तो कमर से झुक के चलती थी, ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी 50 साल की हैं, पर वो कोविड की वजह से उनका जो है लीवर, उनका किडनी, उनका जो है बीपी, शुगर हमेशा हाई रहता था। अभी वो आए जब से श्रृंगी कराए हैं और यहाँ योग थेरेपी ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास। अब वो सांस फूलता था, एक कदम में बैठ जाती थी, थोड़ा देर चलता था मैं बैठ जाती हूँ, सांस फूल रहा है। अभी वो खुद से अपने यहाँ योग भवन से अब कैंटीन तक खुद अकेला जा रही है, आ रही है, बैग लेकर के, वो पूरा किट को लेकर। उनको क्यों नहीं लेके आए साथ में? वो अभी थेरेपी में है स्वामी जी। ठीक है, तो ऐसे ही, क्योंकि जब हम करते हैं किसी चीज़ का, किसी को कहना और किसी के बारे में कुछ कहना, जब तक हम उसको जीते नहीं, जब तक जानते नहीं, तब तक उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते जी। क्योंकि भाई जो कह देते हैं कि भाई लाभ नहीं मिलता, ये तो झूठ कहते हैं, तो गलत है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम झूठ कहते हैं। तो सारे आप ही लोगों के अनुभव हैं, वो आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग बताते हैं, उससे आगे और लोगों को प्रेरणा मिलती है जी। ये समाज में एक शिक्षा जैसी प्रेरणा मिलती है कि जब तक आप यहाँ आकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक अनुभव में नहीं लाओगे, अपने अमल में नहीं लाओगे कोई चीज़ को। कहते हैं कि भाई गुड़ मीठा होता है, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? उसको स्वाद नहीं पता कुछ भी बताता रहे, कुछ भी बोल सकते। तो कोई कहते कि अग्नि में जलाता है, तो जब तक उसके सामने हाथ आपका नहीं जाएगा, जब तक ताप आपको लगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? तो आपको धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, आप ऐसे ही योग अध्यात्म से जुड़े रहें और आप स्वस्थ रहेंगे। जी स्वामी जी।